मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो इसकी रूह है ट्रेडिंग की। अगर आप उसको समझ जाते हैं ना, आपको नुकसान नहीं होगा। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो भाई आपको दिक्कत नहीं होगी और आपका कोई पागल नहीं बना सकता। आपको चाहकर भी लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास उसका एग्जिट प्लान है। आपने उसके लिए स्ट्रेटजी बना रखी है और आपने मैनेजमेंट ऐसा कर रखा है अपना कि आप उस स्टॉक में अगर लॉस में आ भी जाते हो तो दूसरा स्टॉक आपका लॉस कंप्लीट कर देता है और आपको प्रॉफिट देता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर हम अपनी जो है एक ट्रेड पंच करते हैं। हमारा इरादा है इस जगह पर टारगेट लेने का। किस जगह पर? हमने देखा, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर ब्रेक आउट हुआ है। लेकिन अगर आप मेरा कोर्स सभी देखते हैं, सभी वीडियोस, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बता रखा है, हमें फ़ौरन ब्रेकआउट के बाद कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। बल्कि हमें क्या करना होता है, हमें स्टॉक को जैसे ही देखे वो ऊपर उसने ब्रेकआउट किया तो हमें उसका नीचे आने के बाद इंतज़ार करना है सपोर्ट लेने का। जब वो उसके ऊपर निकले तब हमें ट्रेड लेनी है। ये हमारा प्लान है। ठीक है, तो ये पहली बात मैं आपको एक किसी की मिसाल दे के बता रहा हूँ। वैसे प्लान तो ये है हमारा, लेकिन ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। कुछ ट्रेडर ऐसा ही करते हैं, वो देखते रहे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, यहाँ पर जो है स्टॉक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, वो क्या करते हैं, यहीं पर एंट्री ले लेते हैं। वो यहाँ पर एंट्री लेंगे तो यहीं पर उनका स्टॉप लॉस और यहाँ पर उनका टारगेट होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, और इस जगह पर उन्होंने क्या किया, इस जगह पर उन्होंने अपना टारगेट रख लिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने यहाँ पर एंट्री ली, लेकिन आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं है इस जगह पर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप कई महीने के लिए इस स्टॉक में फंस चुके हैं और आप चाहकर भी बाहर नहीं आ पाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप बाहर निकले स्टॉप लॉस लेकर। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते तो भाई आप यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। तो इस चीज़ को कैसे कम करते हैं, तो मैं आपको ये कुछ ज़रूरी बातें बता रहा हूँ, इनको अपनी दिमाग की डायरी में नोट कर लेना और हमेशा इस पर अमल करना। रिस्क कैसे कम करें, इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, शुरुआत ऐसे करें, मार्केट में टिकना है तो एक बात गांठ से बांध लो, अपने सारे अंडे यानी कि अपने सारे स्टॉक एक ही टोकरी में मत रखो। यानी कि सारे स्टॉक्स एक ही कंपनी के मत रखो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो एक ही गलत ट्रेड आपका पूरा कैपिटल साफ कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको सभी स्टॉक्स एक कंपनी के नहीं, अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं तो 20,000 एक कंपनी में लगा दीजिए, 20,000 एक कंपनी में और 10,000 एक कंपनी में लगाइए। आपके 3 जगह स्टॉक्स बढ़ गए। मान लीजिए आपका 10,000 वाला स्टॉक्स अगर डाउन चला जाता है, आपको जैसे ही 20 वाले में प्रॉफिट होगा, आप उससे अवरेज करेंगे तो वो आपका वो वाला स्टॉक्स भी प्रॉफिट में आ जाएगा और फिर आप उससे बाहर निकल पाएंगे। ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने पूरा पैसा एक ही में लगा रखा है तो आप आंख मीच कर बैठ जाएंगे कि अब क्या करें। कुछ नहीं कर सकते भाई। कैसे करोगे, पैसा ही नहीं है जब। तो पैसा कैसे बचेगा? 3 स्टॉक्स हैं, किसी में तो होगा प्रॉफिट। जिसमें प्रॉफिट होगा उसके बाद उससे उसको अवरेज कर लो। जैसे अवरेज होके वो निकले, अपना फिर किसी अच्छी स्टॉक्स में घुस जाओ। ठीक है, ऐसे करना है काम। तो मैं क्या बता रहा था आपको, मार्केट में टिकना है तो एक बात दिमाग में अपनी डायरी में नोट कर लो, अपने सारे स्टॉक एक ही कंपनी के मत रखो। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो एक ही गलत ट्रेड आपके पूरे कैपिटल को साफ कर सकती है, यानी कि आपका पूरा कैपिटल फंस सकता है। अपने पूरे पैसे को किसी एक शेयर में लगाने के बजाय अलग अलग सेक्टर्स, जैसे कुछ स्टॉक्स ले लीजिए फार्मा कंपनियों के, कुछ ले लीजिए कंज्यूमर कंपनियों के, कुछ ले लीजिए
ऑटो जो कि ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं उनके, तो इस तरह 3-4 सेक्टर्स में बांट कर रखे। ऐसा भी ना करें कि बहुत से लोग क्या करते हैं, हमने 3 स्टॉक्स में खरीद रखे हैं, एक मार्क्सन्स फार्मा ले लिया, एक दूसरा फार्मा ले लिया, एक तीसरा फार्मा। भाई ये आपका मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आपके तीनों सेक्टर्स के स्टॉक के सेक्टर अलग 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 हों। जिस भी स्टॉक को आप ले रहे हैं, दूसरा स्टॉक का सेक्टर इन दोनों सेक्टर से अलग हो और उन दोनों का इससे अलग हो। सेक्टर भी अलग होना चाहिए, स्टॉक भी अलग होना चाहिए। सिर्फ स्टॉक 3 होने से नहीं, 3 ही सेक्टर होने चाहिए, ध्यान रखिए। ये होती है रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको अगर इसमें लॉस भी होगा तो एक में होगा, तीनों में नहीं, क्योंकि पूरा सेक्टर ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पूरा ही मार्केट नीचे चला जाएगा। जाना तो ऊपर ही है मार्केट को, लेकिन कुछ दिनों के लिए कुछ सेक्टर्स जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान करना है, अपने पूरे पैसे किसी भी एक शेयर में लगाने के बजाय अलग अलग सेक्टर्स में लगाएं, जैसे फार्मा, आईटी कंपनी, ऑटोमोबाइल या फिर कंज्यूमर कंपनियां। हर में और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि नुकसान की एक सीमा हो और जैसे ही वो सीमा पूरी होने लगे आप उससे बाहर निकल जाएं। स्टॉप लॉस पूरी मार्केट का दिमाग जिसकी के अंदर है वो है स्टॉप लॉस। जिस बंदे ने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दी वो मार्केट में बना हुआ है, जिसने रिस्पेक्ट नहीं दी वो ज़ीरो होकर ख़त्म होकर कहीं मजदूरी कर रहा है या अपनी नौकरी कर रहा है, पूरा पैसा डुबाने के बाद। आप अक्सर देखो ना, इतना लॉस हो गया, इतना नुकसान हो गया। अगर वो 1%, 2%, या अगर वो स्विंग ट्रेड करता है 3-4%, 5% का स्टॉप लॉस रख ले तो क्या दिक्कत है भाई, उसका पैसा बच जाएगा। 100 रुपये में से अगर 5 रुपये चले जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 100 के 100 चले जाएं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, हमें करना है रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस के ज़रिए, और सेक्टर्स में बांट के रखना है अपने स्टॉक्स को और स्टॉप लॉस लगाना है। मैं आपको क्या समझा रहा था अभी, मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्रेड ली, इस जगह पर हमने क्या किया, हमने इस जगह पर ट्रेड ली और जैसे ही हमने ट्रेड ली हमें नुकसान होना शुरू हो गया। अब अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है तो हमें नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई हमने अपना लॉस जो है वो अपने हिसाब से सेट कर रखा है। जब हम उसको सेट करते हैं तो फिर दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर हम उसको सेट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो जब आपने यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस लगा रखा होता तो देखिए आपका कितना सा नुकसान हो रहा था। यहाँ पर ये तो छोटा सा नुकसान होता आपका इस जगह से। आपको मैं एक मरतबा इसको नाप के भी दिखा देता हूँ। अगर आप इतना रखते तो आपका 1-2% जा रहा था, आप इसको यहीं पर छोड़ देते, स्टॉक को निकल जाते। अब आप निकले नहीं, आपने जिद की, तो अब देखिए आपका स्टॉक कहाँ गया और आपको लॉस कितना हो गया, 10%। ठीक है, अब जब 10% आपको लॉस होगा, अगर आपके 10,000 रुपये हैं या 1,00,000 रुपये हैं तो 10,000 रुपये आपके लॉस में आ गए। ठीक है, तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस लगाए जीटीटी ऑर्डर में, कभी भी स्टॉप लॉस को ऐसे ही ना लगाएं, वरना वो कई मरतबा दिक्कत देता है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है जीटीटी ऑर्डर में। स्टॉप लॉस जीटी ऑर्डर में कैसे लगाएं, बहुत सारी वीडियोस है, मेरी भी वीडियो अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो मैंने कोर्स में भी ये वीडियो डाल रखी है कि आपको जीटीटी कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा तरीका बता रखा है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना है और उसी के साथ साथ अच्छे अच्छे सेक्टर्स में आपको काम करना है। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी और आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे और अच्छे से काम करेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, किसी भी स्टॉक को कहीं पर भी ना ख़रीदे, इस चीज़ की कसम खा ले। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपका आधा रिस्क यहीं पर कम हो जाता है। स्टॉक्स को सिर्फ सपोर्ट पर ख़रीदें। अगर आप फिर स्टॉप लॉस भी ना लगाएं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं स्टॉक के
कि अपने सपोर्ट को तोड़ दे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है 2-4 दिन, लेकिन फिर जाना उसको ऊपर ही है। एक तो सपोर्ट पर ख़रीदें और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलें, स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। आज की यही हमारी वीडियो है, यही हमारा सबक है। अगर आप अमल करेंगे बड़े लॉस नहीं होंगे आपको इंशाल्लाह। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करूँगा कि आप हमारे साथ जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम कोर्स में ऐड कर रहे हैं।